हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल समन्वय दुकान के ऊपर। आपको इस चैनल पे जो टीचर एलिजिबल टेस्ट है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किए हुए मिल जाते हैं। और इस चैनल पे पर्टिकुलर आपको पंजाब से रिलेटेड टीचर एलिजिबल टेस्ट वो सभी साइंस और मैथमेटिक्स के विषय में भी सॉल्व्ड मिलते हैं। तो आज हम जो न्यूज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं जो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम 2022 में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए लेवल 2 का फॉर टीजीटी क्लास 6 to 8 उसका जो साइकोलॉजी वाला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है पैडागोगी है वो हम सीडीपी को डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। सो आपकी एक रिक्वेस्ट है कि आप और क्वेश्चन पेपर देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको और लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी लड़ी के तहत हम शुरू करने जा रहे हैं। जो आपको लेवल 2 में एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको फर्स्ट पार्ट होगा जो वो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये आएगा। इसके 30 क्वेश्चन पे आएंगे आपको, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था पार्ट भाग फर्स्ट में वो क्या था, हु propounded द नीड ऑफ हरेरिकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो हरेरिकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी वो किसने propound की थी। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए थे फर्स्ट थी हल है, इसकी तो रिडक्शन थ्योरी थी, हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन है जो इसमें दी हुई है वो है मास्लो। तो मास्लो की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी थी, मास्लो की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी थी वही थ्योरी थी हरेरिकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो फर्स्ट का आंसर जो वो आएगा मास्लो। सेकंड वन इज़, और इसमें जो थर्ड ऑप्शन दी हुई है ना, इसने जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ अचीवमेंट थी, लेकिन थ्योरी ऑफ हरेरिकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट वाज गिवन बाय मास्लो। तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसमें नॉट वर्ड आया हुआ है और जो पूछा गया है वो पूछा है प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। जो पर्सनैलिटी को असेसमेंट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक से। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिए वर्ड एसोसिएशन, सेकंड सेंटेंस कंप्लीशंस है और एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स है वो थर्ड है। लेकिन इसमें जो सोशियोमेट्रिक थ्योरी दी हुई है, सोशियोमेट्री समाज मिति जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में नहीं आती। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से थी एक्सट्रिंसिक मोटिव जो अभिप्रेरक नहीं है, एक बाहरी वो पूछा गया, एक बाहरी अभिप्रेरक और नॉट वर्ड भी आया हुआ है। इसको दोनों वर्डों को ध्यान से देखो। जो हमको बाहर से मोटिवेशन मिलती है, जो अभिप्रेरणा मिलती है हमको बाहर से, जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया कंपीटिंग इन स्पोर्ट्स फॉर ट्रॉफी, खेल के लिए जो ट्रॉफी के लिए खेलना होता है वो भी बाहरी ट्रॉफी हमको मोटिवेट करती है। डूइंग जॉब्स फॉर सैलरी है वो भी हमको बाहरी अभिप्रेरक आ गया। और इसमें जो डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ एक्चुअल सेटिस्फिकेशन। सो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा, सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फिकेशन। सो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। जो फोर्थ है बाय वन गेट वन जे बी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज, थीमेट इसको TAT भी बोला जाता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मेजर टू इज़ यूज टू मेज़र। तो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, किसको मालूम, इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये एक इंडिविजुअल की परसेप्शन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में होता है। जिसमें इसमें कार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं उनको, और जो डायग्राम दी जाती है उसको देख के जो स्टूडेंट्स है या कोई जो जिसकी पर्सनैलिटी मेज़र करनी होती है वो उसके बारे में लिखता है। तो ये पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है थीमेटिक एप्रिसेप्शंस टेस्ट। ठीक है,
प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध होता है ना, उसके लिए यूज़ होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट है उसके नॉट करेक्ट, इसमें इसको भी पहले आप इन नॉट को छोड़ कर देखो। इट क्रिएट्स इम्बैलेंस, क्या एडजस्टमेंट हमें इम्बैलेंस क्रिएट करती है? तो यहीं से क्लियर है। इम्बैलेंस मीन्स अगर हम परफेक्ट नहीं, अपने आप को जो प्रॉपर बैलेंस संतुलन जो नहीं बनेगा तभी हम एडजस्ट करते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट ही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो इट क्रिएट्स द बैलेंस, ये संतुलन उत्पन्न करती है, ये इम्बैलेंस नहीं, असंतुलन नहीं क्रिएट करती। ठीक है। सो क्योंकि मोटिवेशन जो होती है, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया, चेंज द लाइफ एज पर डिमांड ऑफ द सिचुएशंस, तो ये भी राइट है। गिविंग गिव्स द एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी राइट है। इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाय द टेंशन एंड द एंजाइटी, सो एब्सेंस है ना। तो ये सभी क्या है, करेक्ट है। लेकिन जो नॉट करेक्ट था वो क्या ऑप्शन थी इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, इट क्रिएट्स द इम्बैलेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियागेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डिवेल्प ड्यूरिंग विच डेवलपमेंट स्टेज। जो एबिलिटी है रिवर्सिबिलिटी की बच्चे में, जो स्टेप्स फॉरवर्ड्स, आप अगर रिवर्सिबिलिटी की जो क्या कहते हैं कि जैसे कोई प्रोसेस है उसका जो स्टेप्स फॉरवर्ड स्टेप्स बच्चे को आते हैं, अगर वो उसको बैकवर्ड भी अंडरस्टैंड कर ले तो वो एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आएगी। तो जो 6th क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द थर्ड आंसर। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होते हैं, ये सभी आपको मालूम होनी चाहिए एज वाइज। पियागे की थ्योरी, सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है, प्री ऑपरेशन किस 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 स्टेज का, ये आप खुद आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन जो लास्ट स्टेज होती है। 4 स्टेजेस दी थी पियागे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। इसमें से जो मैच दिया गया वो करेक्ट नहीं है। इरेक्शन की स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जो साइको सोशल डेवलपमेंट दी है इरेक्शन ने, उसमें से ये कौन सा, जैसे फर्स्ट है इनिशिएटिव वर्स गिल्टी, जो पहल बनाम अपराध है वो तीसरी अवस्था है, ये बिल्कुल राइट है। हमने नॉट करेक्ट ढूंढना है। सेकंड क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका, ये 5वीं स्टेज दी है। 5वीं स्टेज के लिए ये क्या है, ये बी राइट है। थर्ड क्या है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये स्टेज फर्स्ट नहीं है। ये जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है, वो ये वाली स्टेज होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है। और जो स्टेज फर्स्ट होती है, ये जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट्स है, ये स्टेज होती है सेकंड। असल में ये सेकंड स्टेज थी आपकी, इसमें दे लिखा है फर्स्ट, तो इसका आंसर नॉट करेक्ट में आएगा थर्ड वन। ये स्टेज 2 थी आपकी। ठीक है, जो इसने स्टेज 1 में दिया है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, दिस इज़ द राइट, स्टेज 4 में है। ये जो ऑप्शन है, ये जो मैच है ये ठीक है। जो थर्ड वाला है ये रॉन्ग है, ये स्टेज 2 का था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें जो स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जो एलिमेंट्स है, एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये सभी उसके एलिमेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ग्रेस है, ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। जो एटीट्यूड होता है, जो आपका अभिवृत्ति होती है, उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशन इफेक्ट ऑफ करेक्टनेस, एटीट्यूड हैज़ रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एटीट्यूड हैव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, ये भी करेक्ट है। एटीट्यूड इज इनिटेट एंड एक्वायर्ड, ये जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं, तो ये रॉन्ग है, इट्स नॉट द राइट आंसर। सो इसमें 9th में जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 4th। एटीट्यूड जो अभिवृत्ति है
वो जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे के विकास के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है। इस क्वेश्चन पेपर में करेक्ट और नॉट करेक्ट को ध्यान से पढ़ना है आपने। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली वर्ड आया, तो इसके लिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट द फॉलोइंग रैंडम पैटर्न, ये रैंडम पैटर्न को फॉलो करती है, ये भी गलत। डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव प्रोसेस, ये राइट है, एक संचयी प्रक्रिया है। इसमें जो डेवलपमेंट है ये सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं, एनवायरनमेंट भी होती है, हेरिडिटरी भी होती है, ये सभी की मिलाकर डेवलपमेंट का जो पार्ट्स में आती है। तो ये इस क्वेश्चन का जो 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 3rd आएगा, डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टाइप। जो कैटल्स का जो कल्चर फ्री टेस्ट होता है इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए, वो कौन सी टाइप होती है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, ग्रुप वर्बल टेस्ट, या नॉन वर्बल टेस्ट, या वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ में आएगा। तो इसका जो आ जाएगा वो आएगा 3rd ऑप्शन, नॉन वर्बल। एक्चुअली में ये क्या होती है, ये एनालिटिक एंड रीजनिंग एबिलिटी को मेज़र करती है किसी स्टूडेंट्स की। तो 11th का क्वेश्चन क्या आंसर का क्या आएगा, 3rd वन। नेक्स्ट इज 12th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। करेक्ट जो रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता, उसमें कौन सा करेक्ट जो विशेषता नहीं होती। ओरिजिनलिटी तो होती है, जो क्रिएटिविटी की डेफिनेशन ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, जो एक ही पॉइंट पे। तो 12th का जो आंसर आएगा वो आएगा रिजिडिटी, 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स। इसको अंडरस्टैंड के लिए आप सोच रहे हो कि जो नॉट नहीं है, तो कौन कौन से प्रोसेस है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। स्किल ऑफ टीचर करता है, मेंटल हेल्थ ये भी करता है, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर ये भी करती है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस ये नहीं करती। सो 13th का आंसर आएगा 4th ऑप्शन, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टीचर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज द ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है। स्ट्रक्चर लगाती है, फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बोथ, और नॉन ऑफ दिस। तो वृद्धि है, ग्रोथ है, तो ये तो स्ट्रक्चर जो उसके में चेंजेस होगा उसको ही लाएगी। तो 14 का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। 15th क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। जो एक्सेलरेशन होती है, तवर्ण, सो किस टाइप की स्पेशल जो महत्वपूर्ण योजना होनी चाहिए, गिफ्टेड, स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबिलिटी, या मेंटली रिटार्डेड। तो जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड, उनको ज़्यादा इस एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा निखार सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से आगे 16 है, व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज रीइंफोर्स ईच करेक्टर रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर इन ऑपरेटिंग कंडीशन। जो स्किनर की ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थी, तो उसमें कौन सी रिस्पॉन्स, अगर शेड्यूल्ड टू रीइंफोर्स फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, जो करेक्ट रिस्पॉन्स है, तो इसके लिए तो यही है ना, अगर वो फर्स्ट की में करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसको हम कुछ ना कुछ जो रीइंफोर्समेंट देंगे, और दूसरी बार भी वो वह फिर करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल, उसमें तो जो लर्नर होगा वो पैसिव ही होगा ना, कि उसको तो रीइंफोर्समेंट मिल ही जानी है। लेकिन करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए कौन सी होगी, कंटिन्यूस, लगातार उसको जो मिलती जाएगी। तो 16 का आंसर क्या है, कंटिन्यूस। अगर कोई राइट आंसर दिया, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसने कोई राइट आंसर दिया, हम उसको अच्छा बोलेंगे, गुड बोल देंगे, तो वो सेकंड बार भी ट्राई करेगा राइट आंसर देने की, और ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो वो उसको कंटिन्यूस रीइंफोर्स, वेरी गुड, और जहाँ कोई टॉफ़ी वगैरह देके, कोई छोटा सा उसको देके, वो जल्दी जल्दी वो करेक्ट आंसर जो और मोटिवेट होगा। सो 16 का क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 4th कंटिन्यूस। 17th क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो विकास है उसका लॉन्गिट्यूड एक्स, यानी कि हेड टू फीट। जो इसमें ऑप्शन है सिफेलिक कैजुअल्स, और प्रॉक्सिमल डिस्टल, और स्पाइरल एंड सर्कुलर। सो हेड टू फीट होता है लॉन्गिट्यूडल, ये आएगा सफेलिक। और 17 का क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है ये होता है सेंट्रल टू एक्सट्रीमिस। जो
विकास होता है वो हॉरिजेंटली इसमें बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस एंड द प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इज इन विच क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्ट लेवल बट मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट्स। कौन सा जो टेस्ट होता है जिसमें सिमिलरिटी इन डिफ़िकल्टी लेवल्स, जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो सभी क्वेश्चन का सेम होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंस किसको देते हैं, टाइम को। सो इससे क्लियर ही है, अगर टाइम को इम्पॉर्टेंस होती है तो ये क्या होगा, कौन सा टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट होगा। ठीक है, पावर टेस्ट वर्बल टेस्ट नहीं आएगा, ये स्पीड टेस्ट मेजर करता है, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंस किसको दी है, हमने किसको इम्पॉर्टेंस दी हुई है, इसमें हमने किसको इम्पॉर्टेंस दी है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें से कौन सा जो मेथड है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट का मेथड नहीं है। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोग्राफी या वर्ड एसोसिएशन। जो सब्जेक्ट मेथड ऑफ पर्सनल, सब्जेक्ट मेथड कौन सा नहीं है, तो सब्जेक्ट मेथड में कौन सा आएगा, ये जो आएगा वर्ड एसोसिएशन, ये सब्जेक्ट मेथड नहीं। इन सभी में जो आंसर होगा ना वो आंसर कौन देंगे, इन सभी में वो आंसर देंगे अपने अकॉर्डिंग। जो वर्ड एसोसिएशन है उसमें जो आंसर होंगे वो फिक्स होंगे। सो वर्ड एसोसिएशन द राइट आंसर फॉर द 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20th क्या है, मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस, लो इन क्रिएटिविटी एंड हाई लेवल इन एडजस्टमेंट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कौन सी एग्जाम्पल है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस की है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस की है, या ऑब्जर्वेबल डिफरेंस की है, या स्पेक्टर डिफरेंस की है। तो सो इसमें जो मीना के एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स की बात की हुई है, सो एक इंडिविजुअल्स की बात की हुई है, सो ये इसमें जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो ही काउंट होगा, और इसका आंसर आएगा सेकेंड 20 का इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ब्रूनर ने कौन सा जो करिकुलम किया था, सजेस्ट किया था, इंक्लूसिव करिकुलम, स्पेशल करिकुलम, स्पाइरल करिकुलम या इंटीग्रेटेड करिकुलम। सो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है सेकंड का 21st का वो आएगा थर्ड, स्पाइरल करिकुलम को उसने जो कंक्लूड किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु डेवलप्ड द सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने बताई थी पहले, किसने विकसित किया था, तो ये आएगा विगोस्की। विगोस्की जो थ्योरी थी वो क्या थी कि सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा जो रिक्सन की थी वो साइको सोशल थी, ये साइको सोशल थी इसमें, और इसमें एक बहुत कन्फ्यूज़न होती है विगोस्की में। विगोस्की की क्या थी, जो विगोस्की की थ्योरी थी वो थी सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो कोलबर्ग थी ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच द चाइल्ड ट्राई टू चेंज हिज ओन ईगो टू द समवन एल्स। सो जो मनोरचन क्या, वो मनोरचन क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है, आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन या प्रोजेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा आइडेंटिफिकेशन होगी। इसके अकॉर्डिंग ही जो आप ये ईगो को सामन के ऊपर परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गलीफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। जो गलीफर्ड ने इंटेलेक्चुअल मॉडल दिया था उसका जो कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो ये आएगा कॉग्निटिव इज नॉट पार्ट ऑफ द गलीफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु propounded द ट्रायर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस।
जो ये सिद्धांत था ट्राइटेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, जो ट्रिपल जैसे गार्डनर की ना मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो वैसे एक ट्राइटेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी। ये किसने दी थी? ये दी थी गलीफोर्ड ने। 25 का जो आंसर आएगा, सॉरी ये गलीफोर्ड नहीं आएगा, 25 का आंसर आएगा स्टेनबर्ग। जो स्टेनबर्ग की थ्योरी थी वो थी ट्राइटेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज family and schools are example of which environmental system in Brown Fenbrenner's bioecological model theory। So 26 का जो आंसर है वो आएगा सेकंड, माइक्रो सिस्टम। क्या आएगा इसका आंसर? माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। सो ये डिफरेंट थ्योरी ऑफ दी गई हैं। जैसे प्यागे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये राइट है, बंदूरा की ये सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, और रिक्सन की है साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी, विगोस्की की है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो 27 ने पहले भी दिया था, जो विगोस्की की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है, इसका जो विगोस्की की जो थ्योरी थी वो क्या थी कि सोशो कल्चरल थ्योरी थी। सो राइट आंसर इज फोर्थ, नॉट करेक्ट दिया है। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी तो कोहलबर्ग की थी। किसकी थी? कोहलबर्ग की, इसकी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एडजस्टेड पर्सन। जो सेल्फ एडजस्टेड पर्सन की करेक्टरिस्टिक क्या नहीं होती हैं? अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल, लिमिटेशन, अपनी पोटेंशियल और लिमिटेशन के बारे में उसको सभी पता होता है, ये करेक्टरिस्टिक तो होती है। रिस्पेक्टिंग हिम सेल्फ एंड अदर, अपना और दूसरों का की रिस्पेक्ट करना, ये भी उसको मालूम होता है। बैलेंस एंड इंस्पायरेशंस, बिल्कुल सही है, उसको बैलेंस होता है उसकी लाइफ में। रिजिडिटी इन बिहेवियर, तो रिजिडिटी जो व्यवहार में अनियमितता होती है वो नहीं होती है। रिजिडिटी इन बिहेवियर ये नहीं आएगा। तो 28 का आंसर क्या होगा? फोर्थ, रिजिडिटी इन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 29, मेंटल हेल्थ इज फुल एंड हारमोनियस फंक्शन ऑफ द होल पर्सनैलिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ये डेफिनेशन थी, ये किसने दी थी? मैनीहर्ग, हेडफील्ड, ड्रीवर या वेल्टन। सो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड आएगा, हेडफील्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गैस्टेलिज्म। जो गैस्टेलिज्म थी उसके बारे में किसने नहीं बोला? कोहलर, कोफ्ता एंड क्रैक्समेर एंड वर्दीमर। सो इसका आंसर आएगा थर्ड, जो कोहलर, कोफ्ता एंड वर्दीमर, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द गैस्टेलिज्म थ्योरी। तो इसका आंसर है थर्ड। तो इसके साथ ही आपके जो ये सभी एचटेट के 2022 के जो आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के 30 क्वेश्चन थे वो हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आगे और वीडियो देखने के लिए हम नेक्स्ट और जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके सभी की वीडियो लेकर भी, सब्जेक्ट मैथ और साइंस की और साइकोलॉजी की लेकर भी आएंगी। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।